साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर शैलेश सिंह एक बार फिर आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल होम्योपैथी इन इजी वे में। मित्रों, आज जो केस मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, ये बहुत बेहतरीन केस है और इस केस का फॉलोअप लेने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा अंदर से, क्योंकि ये केस जो है ये इंसोम्निया का केस था और जो ये पेशेंट हैं इनको 2-3 महीने से जो है नींद नहीं आ रही थी और प्रॉपर नींद ना आने के कारण ये 1-2 बार एडमिट भी हो चुके थे और ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। ये जो है ये हमारे कलीग हैं, उनके बड़े भाई हैं और ये रिटायर्ड जो है ये एलोपैथिक मेडिकल अफसर थे। ये सीएमओ तक गए थे, बल्कि सीएमओ रहे हैं, ये एडी रहे हैं कुछ जगह पे और फिर डायरेक्टर के समकक्ष होकर के डीजी हेल्थ के समकक्ष होकर ये रिटायर हुए थे। तो ये एक एलोपैथिक जो फिजिशियन थे ये खुद, और इनकी पूरी फैमिली जो है ये डॉक्टर्स फैमिली है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा परेशान थे और नींद के लिए ये बहुत जो है ये जो बता रहे थे कौन सी टैबलेट ले रहे थे मुझे नहीं पता, लेकिन बोल रहे थे 4-4 5-5 गोली लेने के बाद भी इनको नींद नहीं आती थी, बेचैनी रहती थी, पूरा रात भर ये टहलते रहते थे। अभी जब हम केस की ऑडियो सुनेंगे तो इसमें पूरी सारी चीज़ें हैं। तो ये केस जो है मुश्किल से 5-6-7 मिनट का केस था और उतने केस लेते समय ही मैंने मेडिसिन डिसाइड कर ली थी। उसके बाद उनको मेडिसिन दी गई, मेडिसिन के 2 फॉलोअप आए। दोनों फॉलोअप के बाद ये कंफर्म हो गया कि दवा लेने के आधा घंटा बाद ही उनको अच्छी नींद आई और वो अच्छे से सोए और आप तक वो जो है उनकी नींद भी अच्छी है। थोड़ी सी इनको मेमोरी में प्रॉब्लम थी, उसमें भी जो है बेहतरी आई है। इनको कॉन्स्टिपेशन रहता था वो भी ठीक हुआ। सारी चीज़ों में इनको अच्छा लग रहा है और ये अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले इनका केस का ऑडियो सुनते हैं कि कैसे पेशेंट ने उनकी फ़ोन पे बात हुई थी, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ था, तो उसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनाता हूँ। नमस्कार। हाँ जी, हेलो। अरे भाई, हम बहुत परेशान हैं जी असल में। हुआ क्या, रिटायरमेंट के बाद हम जो है जी ड्रिंक थोड़ा ज्यादा, क्योंकि खाली रहते थे, जी जब तक आया ड्रिंक कर लेते थे। जी। तो हमको जो है एसाइटिस हुई, लीवर फाइब्रोसिस। ट्रीटमेंट किए, वो तो सब ठीक हो गया है। जी और मॉडरेट जो है एसाइटिस थी जो है, जी लेकिन वो ठीक हो गया। लेकिन मुझे नींद नहीं आती है और नींद की गोली अगर मैं चाहे 10 गोली खा लूँ, लेकिन रात में नींद नहीं आएगी। एक बार तो ऐसा हुआ है कि लगातार मुझे 1 हफ्ते न रात में न दिन में सोया ही नहीं। फिर जाकर के कानपुर में, शायद आप सुने हो नाम, डॉक्टर जो है वीके मिश्रा हैं, अच्छा। वहाँ एडमिट हुआ जाकर। मैं बताऊं आपसे कि मुझे जो ट्रीटमेंट उन्होंने दिया है हाँ। कुछ नहीं है। मैं गया हूँ, उन्होंने एडमिट किया है, एनीमा दिया था। हाँ। एनीमा देने के बाद जो है डीएनएस लगाया था और कोई एक एंटीबायोटिक दिया था। हाँ। और उसके बाद फिर मैं सो गया हूँ, हाँ। मोशन होने के बाद। हाँ। फिर ये अपना रात भर ही क्या क्या लगाते रहे, मुझे नहीं पता होता, मैं सो गया था। फिर वहां से आने के बावजूद मुझे 3 दिन तक मेरी नींद नहीं खुल रही थी। अच्छा। फिर भी इसमें ठीक हुए तो डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि डॉक्टर साहब कानपुर आते हैं। हाँ। तो डॉक्टर यहाँ जो है मनीषा द्विवेदी है, हमको पढ़ाई भी है हूँ एमबीबीएस में। हाँ। हाँ। ये हुआ कि उनको दिखा लिया करिए, हाँ। और कई लोग हो चुकी है। तो वही नींद की गोली जो, वो तो मैं भी एमबीबीएस हूँ, जी जी, वो वही है। हाँ। तो उसी को बदल करके दूसरा नाम दे रहे हैं। लेकिन एक समस्या बात ये है कि दिन में वही गोली तो इफेक्टेड है, लेकिन रात में वो एक नहीं 4 खा लूं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। कोई बेचैनी होगी और कभी उठ के बैठूंगा, कभी लान में टहलूंगा, कभी मोबाइल चलाऊंगा, कभी टीवी चलाऊंगा, रात किसी तरह से रात बिता लेता हूँ। जब अब जैसे कल मैंने नहीं खाया गोली को, तो मैं अवॉइड करता हूँ असल में। कल नहीं खाया तो कल पता नहीं क्यों जो है, फिर कल मुझे करीब 1.5 घंटा रात में का 1.5 घंटा नींद आई थी। वो मैच खत्म हुआ था, कल मैच था ना वो सेमीफाइनल जी। उसके खत्म होने के बाद से मुझे 2:26 यानी 1:26 पर, मतलब मैच खत्म हुआ, मैं लेटा था ही वैसे ही सो गया, मुझे पता होता नहीं है।
और इसके बाद जो है 1:26 पे जो है फिर मेरी नींद खुल रही है। फिर मैं टहलता रहा, ये करता रहा, वो करता रहा। तो अब यही पर रात में ही नहीं आती, कोई टैबलेट इफेक्ट नहीं करती। हेलो जी। हाँ, तो बस डॉक्टर साहब यही प्रॉब्लम है जो है। अब आप देख ले, मैं भी जानता हूँ कि नींद का जो है वो उसके बहुत सारे फैक्टर हैं। एक तो मन से तो है ही है, लीवर के भी इसके काफी ज्यादा इफेक्ट हैं। लेकिन लीवर मेरा एकदम कम्प्लीटली एकदम ठीक हो गया है, इसके बावजूद नींद नहीं आ रही है। तो कोई गोली एक बार वो गूगल में देख रहा था, तो ये प्रतिभा को मालूम है, आप पूछे, मैं तो भूल गया हूँ, क्या नाम बताए? क्या भैया नाइट्रोसन थी क्या? 10 mg। एमजी नहीं लिखा था मैंने जो देखा 10 नाइट्रोसन 10 थी। था। नाइट्रोसन हाँ, ये नाइट्रोजन, हाँ। वही उसमें दिया था, क्यू करके या कुछ करके कि वो ले लीजिए हो जाए। लेकिन मैं ऐसे डोज कैसे ले लूं, मुझे नॉलेज ही नहीं उसके बारे में। हाँ, क्या होम्योपैथिक थी? होम्योपैथी की दवा थी। नहीं, वो सब नहीं काम करेगी अब आप। वो नहीं, वो हाँ है ना, कार्डियम है, ये पता नहीं क्या बता रहे, फिर हाँ, तुम क्या बता रहे एनाकार्डियम है, लेकिन वो सब ऐसे दवाएं काम नहीं करती। बताइए हमको, आपने कहा कि हम दवा ज़्यादा लेना नहीं चाहते हैं, आप हो? हाँ, अवॉइड भी करते हैं मेडिसिन को। हाँ, भी दवा लूंगा। देखिए, ऐसा जो हमारी जो दवाएं हैं, जितनी भी ट्रैंक्विलाइजर या सेडेटिव जो भी हैं, हाँ इनका सीधा सीधा लीवर पे इफेक्ट आता है। हाँ और लीवर में इफेक्ट आएगा तो मेरा लीवर जितना ठीक हुआ है, हाँ। वो जाकर के आज नहीं तो कल के अगर मैं लगातार महीना 2 महीने ले लूं, तो पता चला था कि वो ठीक किया हुआ, वो फिर का फिर वैसे हो जाएगा। हम्म। ये प्रॉब्लम है ना ये डॉक्टर। कारण, जी बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज जैसे एनाकार्डियम उसने बताया तो आपने नहीं लिया उसको मैं कैसे लेता, उसमें पता नहीं मैंने कार्डियम क्यों लिखा था और कुछ करके लिखा था उसमें। हाँ हाँ हाँ, तो अब मैं कैसे जानूं कि कौन सी डोज ले लूं भाई? बिल्कुल जी बिल्कुल। लेने से और मामला बिगड़ सकता है। हाँ, अब आप लोगों को नॉलेज है, आपको पता है कि कैसे जो क्या हो सकता है। ठीक है, हम आपको अभी जो है थोड़ी देर में दवा बताते हैं, हैं? हाँ, ये अभी आज प्रतिभा को डॉक्टर साहब इसी में थोड़ा सा हम वो जो है ना, हम कर देंगे, व्हाट्सएप कर देंगे। व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो दिन तो कहीं थोड़ा सा स्पेलिंग गड़बड़ हुई तो दवा नहीं वो नहीं सब होता है। जी, हाँ, क्या हुआ? अब मैंने कहा, मान लीजिए अगर आपने बताया है ऐसे ही, हाँ हाँ, सही थोड़ी स्पेलिंग गलत हुई तो पता चला दूसरा का दूसरा हो गया है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा प्लीज। बिल्कुल, हम व्हाट्सएप कर देंगे जी। साइन देने के लिए डॉक्टर थैंक यू। अरे अरे अरे, आप तो दोस्तों, ये केस था। अब हम इस केस की एनालिसिस करते हैं। केस ख़त्म होने के बाद ही, ख़त्म होने के साथ साथ ही मेडिसिन हमको समझ में आ गई थी। क्योंकि अगर आप माइंड मेथड से प्रैक्टिस करते हैं, इस सिस्टम के बारे में जानते हैं, तो अब तक आप थोड़ा सा अगर प्रयास करेंगे तो मेडिसिन आपको समझ में आ जाएगी। बिल्कुल क्लियर कट मेडिसिन है, बिल्कुल साफ मेडिसिन है। लेकिन फिर भी उसके बाद भी चूँकि ऐसे केसेज होते हैं तो उसको मैं फिर भी रिपर्टाइज करता हूँ और फॉलोअप जब हो जाता है तो इन केसेज को मैं फिर जब समय मिलता है तो उसको एक बार से स्टडी करता हूँ। तो जो अच्छे केसेज रहते हैं उनको अपने साथ में रख लेता हूँ, उनको आप तक शेयर करता हूँ। तो ये जो है, ये जो मैंने जब इस केस की एनालिसिस की तो देखिए, सबसे पहले जो इसकी लाइन थी इस व्यक्ति की, डॉक्टर साहब मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। तो यहाँ पर हमने जो रूब्रिक लिया था वो लिया था डिल्यूजन परसिक्यूटेड ही इज परसिक्यूटेड। ये रूब्रिक लिया था, डिल्यूजन परसिक्यूटेड ही इज परसिक्यूटेड, मतलब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, बीमारी ने उसको बहुत परसिक्यूट किया, बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है। उसके बाद में जब आगे उन्होंने बात की तो बात करते समय उन्होंने कहा कि मैं एलोपैथिक मेडिसिन इसलिए नहीं लेना चाहता हूं डॉक्टर साहब कि मैं लीवर सिरोसिस से अभी रिकवर हुआ हूं, और उसके बाद में जो भी एलोपैथिक मेडिसिन हैं, जो भी ट्रैंक्विलाइजर्स हैं, वो सारे जो है वो लीवर पे उनका बैड इफ़ेक्ट रहता है, लीवर पे उनका साइड इफ़ेक्ट होता है, तो मेरा लीवर फिर से ख़राब हो जाएगा। मतलब इनको ये डर है कि जो मेडिसिन हमारी है
ये मेडिसिन जो है ये हमारे लिए पॉइजन की तरीके से काम करेगी, ये एक जहर के तरीके से काम करेगी। यहाँ पर हमने रूब्रिक लिया फियर मेडिसिन पॉइजन बीइंग। इसी के पैरेलल एक रूब्रिक और है। जब मैं इस रूब्रिक को देख रहा था तो एक रूब्रिक मुझे आज पहली बार नई मिली, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ, और बहुत अच्छी रूब्रिक है इसके साथ में। ये रूब्रिक है डिल्यूजन मेडिसिन बीइंग पॉइजन। इसमें 7 जो है रेमडीज हैं। 7 रेमडी में जो है हमारी हायोसाइमस है, लैकेसिस है, सिम्सिफ्यूगा है, रस्टाक्स है, बाकी 3 मेडिसिन और हैं। तो ये दोनों रूब्रिक एक जैसी लगती हैं। एक में है फियर मेडिसिन बीइंग पॉइजन और दूसरे में है डिल्यूजन पॉइजन मेडिसिन बीइंग। तो दोनों में हायोसाइमस है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो पहली वाली रूब्रिक है फियर मेडिसिन बीइंग पॉइजन, उसमें आदमी को डर रहता है कि कहीं ये दवाई लेने से मेरे ऊपर दुष्प्रभाव ना हो, ये दवाई जा करके मुझको नुकसान न करे या मेरे शरीर को डैमेज न कर दे, या ये मेडिसिन जहर की तरीके से काम तो नहीं करेगी। दूसरी जो रूब्रिक हमारे पास है डिल्यूजन पॉइजन मेडिसिन बीइंग पॉइजन वाली, इस रूब्रिक में उसको लगता है कि जो मेडिसिन मैं ले रहा हूँ, जो मेडिसिन मैं खा रहा हूँ, इस मेडिसिन से मुझको नुकसान हो रहा है, इस मेडिसिन से मुझको जो है वो पॉइजनिंग हो रही है, दिक्कत हो रही है। इसमें जो पेशेंट कहता है वो कहता है डॉक्टर साहब, कभी कभी हमने कई बार सुना, कहता है डॉक्टर साहब ये जो दवाई हम खा रहे हैं ये मुझको लगता है इस दवाई से, ये दवाई मुझको नुकसान कर रही है। डॉक्टर साहब जब से ये दवा हम खा रहे हैं तब से जो है हमारे गले में प्रॉब्लम बढ़ गई है। डॉक्टर साहब ये दवा जब से हम खा रहे हैं तब से पेट में मुझको कुछ अजीब सा लगता है, कुछ दर्द जैसा लगता है, या मुझे इंडाइजेशन होता है। तो इस तरीके की तमाम वर्जन हम अक्सर सुनते हैं कि जब से ये दवा खा रहे हैं उस दवाई से मुझको लगता है कि ये प्रॉब्लम हो रही, चाहे वो होम्योपैथिक दवा हो, चाहे एलोपैथिक दवा हो, चाहे जो हो, तो उस समय ये रूब्रिक ली जाएगी। फिर अगली रूब्रिक जो हमने लिया वो लिया फियर बिट्रेड ऑफ बीइंग। मतलब जब उनकी लड़की ने उनको बताया कि जो है एनाकार्डियम, चूँकि एनाकार्डियम वो मेमोरी के लिए होता नहीं कि कई बार वो भूल भी जाते थे, मेमोरी भी उनकी अफेक्टेड थी। तो ये डॉक्टर्स फैमिली है, होम्योपैथिक दवाई भी थोड़ा बहुत ये लोग जानते हैं। तो उन्होंने कहा एनाकार्डियम ले लो। एनाकार्डियम जो मेडिसिन है उसको जब देने के लिए बात की गई तो इन्होंने कहा कि हम ऐसे कैसे एनाकार्डियम ले लें, और वो किस पावर में लेनी है, कितनी लेनी है, तुम्हारे कहने से कैसे ले लेंगे, अगर इसको लेना है तो हम फिर किसी से बात करेंगे। तो इस तरीके से ये जो है, अच्छा इन लोगों ने ये भी बताया था कि ये एलोपैथी के अलावा अभी तक कोई मेडिसिन नहीं खाए हैं, ये किसी और सिस्टम पे विश्वास भी नहीं करते थे, होम्योपैथी पे तो बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। लेकिन जब ये पूरी तरीके से परेशान हो गए, परसिक्यूट हो गए, तब इनको लगा कि अब किसी दूसरे सिस्टम में जाना पड़ेगा। और जाने के लिए जब घर वालों ने वो दवाई बताई, सजेस्ट करी, तो इन्होंने कहा कि नहीं, मतलब तुम्हारे जब तुमको जानकारी नहीं है, तुम्हारे इस गूगल पे देख के मेडिसिन बताने से कहीं मेरा और जो है वो चीज़ें ख़राब ना हो जाएं। तो ये फियर बिट्रेड ऑफ बीइंग है। अगली जो रूब्रिक हमने ली कि रेवरेंस फॉर दोज अराउंड हिम। जब हम, अच्छा उसके बाद दूसरी बात, जब केस ख़त्म हो गया, जब ये हुआ कि चलिए ठीक है अब हम आपको दवा बता देंगे, फिर ये क्या कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब वो दवा का नाम जो है उसको व्हाट्सअप कर दीजिएगा, क्योंकि बताने में हो सकता है कि आप क्या बोलते हैं स्पेलिंग गलत हो जाए या कोई ये लोग और दवा ले आएँ। मतलब वो बिल्कुल क्लियर कट हायोसाइमस का जो एकदम पिन पॉइंट होता है वो यही है, तो होता है कि उसको डर लगता है कि एकदम भैया कंफर्म कर लो कि यही दवाई है, जो दवा लिखी हुई है वो दवा यही वाली है, उसकी एक्सपायरी डेट नहीं है, एक्सपर्ट ने इसको प्रिस्क्राइब किया है, कितने बूंद लेना है, कैसे लेना है, वो जो उसका जो ये वाली फीलिंग होती है। ये जाते जाते केस पहले ही ख़त्म हो गया था, उसके बाद भी वो मुहर लगा गया, ठप्पा लगा गया कि नहीं ये जो है डॉक्टर साहब उसको आप प्रॉपरली व्हाट्सअप कर दीजिएगा प्लीज़। और जो लास्ट वाला जो वर्जन उसका है कि प्लीज़, मतलब विथ ड्यू रेफरेंस, जबकि हम उनसे बहुत छोटे हैं, हमारी उनकी मुलाकात भी कई बार हुई है, लेकिन यहाँ पे है रेफरेंस फॉर दोज अराउंड हिम। जिस फिजिशियन से, जिस डॉक्टर से उसको दवा लेनी होती है उससे बहुत ज़्यादा रेफरेंस से, बहुत ज़्यादा झुक करके, बहुत ज़्यादा नीचे जा करके उससे रेफरेंस के साथ बात करता है, इसलिए कि ये बंदा जो है ये पूरी तरीके से मतलब अपना पूरा एफर्ट लगा दे
और अब पूरा ध्यान से मुझको देखे, जो दवा ये सेलेक्ट कर रहा है, जो दवा दे रहा है, उसमें कहीं कोई गड़बड़ी ना होने पाए। तो इस तरीके से जो इसका नेचर होता है वो क्लियर कट इसमें हायोसाइमस मुझको आ गया, और हायोसाइमस हमने उनको प्रिस्क्राइब करी। प्रिस्क्राइब करने के बाद जो फॉलोअप है, अभी हम इस फॉलोअप को देखते हैं कि कितना बढ़िया किस तरीके से इस दवाई ने काम किया। उनकी जो है मेमोरी में भी जो है वो चेंजेज आ गए, नींद उनको तुरंत से आने लगी, और अभी वो घूम टहल के आए थे। मतलब जब पहली बार मेरी बात मैंने फ़ोन किया था घर पे, तो पता चला कि कहीं टहलने गए हैं, फिर ये घूम टहल के आए, तब फिर इन्होंने फ़ोन किया और फिर हमारी उनकी बात हुई। हेलो। हाँ भैया, एक मिनट। हाँ हेलो। हाँ भैया नमस्ते। हाँ नमस्कार। और जी, बस सब बढ़िया है। आज आपका फॉलोअप लेना था, तो इसलिए हमने फ़ोन किया था इसको। हाँ सर, मैं ऐसे ही निकल गए थे, दिन भर लेटे थे, सो जी। रहे थे। जी 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 डॉक्टर साहब, आपको बहुत सारा धन्यवाद। जी हम जैसे आपकी दवा खाने के बाद आधा घंटे बाद जो है, जी। हम जब चाहें जहाँ चाहें सो जाते हैं बड़े आराम से। डॉक्टर साहब, मैं 27 मार्च से जी आज तक सोया नहीं। जी हाँ, आप वो ठीक भी बाकी लीवर तो ठीक हो गया, जी जी लेकिन जब नींद ही नहीं आएगी तो आपको जो टॉक्सिन्स है वो रिलीज ही नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जी खाना नहीं खाएंगे, सब कुछ। डॉक्टर आप केजी वेट खत्म हुआ है, ये तो ठीक है, हमें और कुछ करना तो नहीं है। नहीं नहीं भैया, वो आपके जो है दवा जो दी गई है, बस वही एक खुराक ही पूरी आपके सिस्टम को स्कैन करके केवल हाँ। नींद को ही नहीं, जहाँ जहाँ भी और प्रॉब्लम होगी हाँ। वो उसको जो है वो एक्सपेल आउट कर देगी। उसमें कुछ नहीं करना है आपको, अच्छा। बस केवल आपको दिन ब दिन जो है वो आराम होता चला जाएगा। अगर आपको जो है कोई परेशानी लगेगी बीच में, हाँ हाँ कि कोई जो है प्रॉब्लम है या नींद में या किसी भी चीज़ में, तो आप हाँ। कोई दवा होम्योपैथिक मत लीजिएगा, हमसे कंसल्ट अरे कर हम लीजिएगा। डॉक्टर साहब, मैं आपके अलावा हम करबे नहीं करेंगे। हम 2 महीने से सोए नहीं। जी हमारी जगह में डॉक्टर खुद आप जानते हैं। जी 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 तो अब जो है इसके बावजूद वही रखती रहती है ट्रैंक्विलाइजर हमारे, जी 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 उससे आती ही नहीं, नींद आती ही नहीं थी। जी जी जी। हाँ, तो अब हमको बहुत आराम है, हम चल फिर लेते हैं आराम से, अभी घूम के आ रहे हैं। जी जी जी। थोड़ा सा वही याददाश्त में भी थोड़ा सा आपको वो था, इन लोगों ने बताया। याददाश्त तो है, थोड़ा सा इम्प्रूव तो अभी इतना तो नहीं कुछ हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत हो रही है। थोड़ा हो रही है, लग रहा है। जी जी हाँ, लग रहा है जी हो तो जाएगी ना इससे। जी जी जी। सब इसी से हमने बताया नहीं कि आपको, आपने जो जो जिस कंप्लेन के लिए लिया वो भी, और जो कंप्लेन नहीं बताई होगी जो, और वो पूरा, चूंकि जो दवा है वो पूरा सिस्टम को स्कैन करके करेक्ट कर देगी, कुछ नहीं करना। हाँ हाँ चलिए ठीक है, फिर आराम करिए बिल्कुल। जो है कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर फोन करिए। हाँ हाँ डॉक्टर साहब। और कभी अयोध्या आइए तो फिर जो है घर पे आइए। अब देखें, अभी तो चलने फिरने में ही है समझ। अरे जल्दी, आपको 10 दिन के अंदर आपको काफी, और फिजिकल उसमें भी आपको चेंज कर। नहीं, हमें तो है ना, हम बता तो रहे हैं अपनी लाइफ में हमने बहुत सारे मरीज देखे। हम 34 साल जो है नौकरी किए, जी जी लेकिन हमने इस तरह का रिस्पांस हमने दवाओं में देखा नहीं। जी जी ये तो अब प्रतिभा ने, हमने कहा कि कोई दूसरी पैथी ढूंढते हैं, तो पैसा भी इसने कहा कि पापा मैं बात करूँ उनसे। जी जी। हम बात करो जो है, और कोई चारा नहीं बचा है। नहीं, आप तो चिकित्सा विभाग में अच्छे पदों पे रहे, हमको लगता है कि सीएमओ तक पहुंचे थे शायद। यार डॉक्टर साहब, मैं जो रिटायर हुआ हूँ, मैं जी। डायरेक्टर के स्केल पे हुआ हूँ। डायरेक्टर स्केल पे। जी 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 जी। हाँ। हाँ, तो आपने तो बहुत सारे मरीज देखे हैं, इसमें कोई दो राय थोड़ी। हम लोग। डॉक्टर साहब, मैं 21 साल तो इंचार्ज रहा हूँ। जी 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 जी। हाँ। तो ये केस था और ये इसका फॉलोअप। फ्रेंड्स जो है इस फॉलोअप को सुनने के बाद आपको ये समझ में आया होगा कि कितनी अच्छी तरीके से हमारी होम्योपैथी काम करती है, और कितना आसान हो सकता है हमारे लिए मेडिसिन को सेलेक्ट करना। फ़ोन पे 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट बात करके अगर हम इतना बढ़िया से रिजल्ट दे सकते हैं, इतना अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, तो इस सिस्टम से अच्छा शायद कोई सिस्टम नहीं है। इतना पैसा एलोपैथिक सिस्टम पे लगाया जा रहा है, इतना उसको डेवलप किया जा रहा है। अगर उसका थोड़ा सा भी गवर्नमेंट हमारे सिस्टम पर ध्यान दे दे, और हम अपने सिस्टम को जो है वो और अच्छे से इम्प्रूव करें। अगर गवर्नमेंट ध्यान देती चाहे नहीं देती, लेकिन हम कम से कम इस सिस्टम को और अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं, और ज़्यादा हम इसको और बेहतर बना सकते हैं। केवल और केवल आवश्यकता है हमको सही चीज़ समझने की, थोड़ा सा मेहनत करने की, पढ़ाई करने की,
जो है हमको रिपर्टरी का ज्ञान होना चाहिए। और अगर हमको माइंड सेक्शन की रिपर्टरी का अच्छे से ज्ञान है तो पेशेंट खुद बताता है कि हमको ये दवा चाहिए, हमको जो है खुद से कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता। ऐसे केसेज में लगता है कि मतलब इतना अंदर से अच्छा लगता है कि जैसे वो खुद वो इतना परेशान है और खुद वो मेडिसिन का नाम हमसे बता रहा है, हमको केवल बता देना है। और जो है जब हमारी बात हुई उसकी लड़की से तो वो बता रही थी कि बहुत पापा तारीफ़ कर रहे थे आपकी, और जो होम्योपैथी को पसंद नहीं करते थे, उसको कुछ नहीं समझते थे, वो कह रहे थे कि अगर डॉक्टर साहब जो है वो केवल फ़ोन पे, मतलब एक ये देखो, एक ये प्रैक्टिशनर, एक ये डॉक्टर ये समझ सकता है कि क्या सीवीआरटी थी, क्या गहराई थी उसके केस की। और उन्होंने कहा कि अगर फ़ोन पे इतना अच्छे तरीके से जो है केस मेडिसिन सेलेक्ट हो सकती है तो सामने जाने पे तो बहुत और अच्छे से हम जो है वो हो सकता है। तो इस आशा के साथ कि हम लोग और मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक केस जब सॉल्व होता है तो इतना अच्छा लगता है, वो हमारे अंदर एक एनर्जी बूस्ट कर देता है, एक थोड़ा सा और हमको मेहनत करने का एक जो है आगे बढ़ने का एक प्रोत्साहन मिलता है। तो इस दूनी ऊर्जा के साथ हम और मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे, होम्योपैथी को और ज़्यादा हम आगे ले जाएंगे कि इतना अच्छा काम करके दिखाएं कि सरकार, जनता खुद ही इसको एक्सेप्ट करने लगे। ये लोगों के मन से निकल जाए कि होम्योपैथी देर में काम करती है, होम्योपैथी ऐसी जगह काम नहीं करती, एक्यूट के लिए होम्योपैथी नहीं है, इमरजेंसी के लिए होम्योपैथी नहीं है। हर जगह हर केस में मुझको लगता है कि मैंने मतलब खुद से ये रिजल्ट ये देखा है, खुद से इन चीज़ों को मैंने महसूस किया है, और उस महसूस करने के बाद मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो ट्रस्ट भी, मेरे ऊपर विश्वास रखिए, और जो लोग करते भी हैं वो जो कहते हैं उनके ऊपर भी विश्वास रखिए, बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट आता है। और इमरजेंसी केसेज में भी बहुत बढ़िया रिस्पांस आता है। एक ब्रानिया का मेरे पास केस हुआ था, मैं उसको भी उसको लेकर के बनाऊँगा, जो कि पेशेंट जो है वो कोमा में था, और कोमा में होने के बाद जो है उसको एक खुराक ब्रानिया देने के बाद आधे घंटे, हमको लगता है कि 20 मिनट लगा होगा, 20 मिनट के बाद वो नॉर्मल हो करके, और क्या बोलते हैं वो मतलब जो है वो खुद से टॉयलेट लगी, उसको टॉयलेट करने गया, उसके बाद वो पानी पिया। एक्यूट स्टेज में था, कोमा में कहें या फिर ये कहें कि वो जो है अनकॉन्शियस हो गया था। लिवर सिरोसिस का वो भी केस था, बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा थी, अनकॉन्शियस हो गया था और बहुत ज़्यादा उसकी स्थिति ख़राब थी। उनको हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से रिफ़र कर दिया गया था मेडिकल कॉलेज के लिए, और उसको 3-4 आदमी पकड़ के रखे हुए थे, इतना ज़्यादा वो जो है वो पैनिक सिचुएशन में था। तो इस तरीके से जो है बहुत इमरजेंसी केसेज में, एक्यूट केसेज में भी होम्योपैथी काम करती है। तो आशा है कि ये केस आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ क्वेरीज हो, कोई बात हो, कहीं पे जो है आपको कोई संशय हो, तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे मिलिए, हम आपके क्वेरीज को आंसर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।